झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत प्यारेलाल के हाता के पास काट दिया गया था 40 साल पुराना हरा भरा पीपल का पेड़, जिसमें दबकर दर्जनों पक्षियों की हो गई थी मौत, जबकि दर्जनों पक्षी हो गए थे घायल। यह देख एक 15 साल के बच्चे को आ गया रहम और उसने पक्षियों को बचाने वाली एक संस्था को किया कॉल, जिसने वीडियो बनाकर कर दिया था वायरल। साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई की थी मांग, जिस पर पुलिस ने वन्य जीव संरक्षण और वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज करते हुए 7 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार, जिनमें 5 महिलाएं हैं शामिल। जालौन के उरई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर कांग्रेस नेताओं की कथित टिप्पणी का किया विरोध, जहां मंगलवार को बड़ी संख्या में रामनगर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता। वहां उन्होंने की नारेबाजी और राहुल गांधी का पुतला जलाने का किया प्रयास। भाजपा जिलाध्यक्ष उर्विदा दीक्षित और उरई विधायक गौरीशंकर वर्मा ने प्रदर्शन का किया नेतृत्व। नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री की मां पर की गई टिप्पणी पूरे देश की संस्कृति और मातृत्व का है अपमान। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस द्वारा माफी मांगे जाने की उठाई मांग। ललितपुर के मड़ावरा में प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ होता जा रहा है सख्त, जहां ग्राम पंचायत ने मंगलवार को सड़क किनारे लगने वाले सब्जी और फल विक्रेताओं को नोटिस किए हैं जारी। क्षेत्र के लोगों की शिकायतों के बाद 24 अगस्त को प्रशासन ने की थी पहली कार्यवाही, जिसमें दुकानदारों को 5 दिन में अतिक्रमण हटाने का दिया गया था निर्देश। इसी कड़ी में मंगलवार को ग्राम पंचायत अधिकारी ने डोर टू डोर बांटे नोटिस। सभी फल सब्जी विक्रेताओं को 1 सप्ताह में सब्जी मंडी में शिफ्ट होने की कही गई बात। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की दी गई चेतावनी। झांसी में जुआड़ियों को पकड़ने गई पुलिस को देख मची भगदड़ में तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की चली गई जान। बबीना थाना क्षेत्र के भेल चौकी अंतर्गत खेलार गांव में अमृत सरोवर तालाब के पास सोमवार दोपहर को चल रहा था जुआ, जिसकी सूचना पर जुआड़ियों को पकड़ने पहुंची पुलिस तो पुलिस को देख भाग निकले सभी जुआरी। इस बीच वहां भैंस चरा रहे थे 42 वर्षीय रविंद्र जोशी, जिसका पुलिस ने किया पीछा तो वह बचने के लिए उतर गया तालाब में और दूसरे किनारे से भागने का किया प्रयास, लेकिन पुलिस ने दूसरे किनारे पर भी कर ली घेराबंदी, जिससे करीब 20 मिनट तक तालाब में रहने के बाद आखिर में डूब गया रविंद्र, जिससे गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने देर रात झांसी ललितपुर हाईवे को कर दिया जाम। एसपी सिटी ने किसी तरह समझा बुझाकर कराया शांत। वहीं एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने तत्काल प्रभाव से भेल चौकी प्रभारी समेत 4 आरोपी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से कर दिया लाइन हाजिर। साथ ही परिजनों द्वारा लगाए जा रहे हैं आरोपों पर मामले की कराई जा रही है जांच। महुआ में शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में एक दोस्त की कर डाली हत्या। चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गुड़ा गांव का है मामला, जहां रहने वाला उदय भान गांव के ही भारत सिंह और मूलचंद के साथ एक कमरे में पी रहा था शराब। इसी दौरान शराब को लेकर तीनों के बीच हो गई कहासुनी। देखते ही देखते इतना बढ़ गया विवाद कि दोनों दोस्तों ने उदय भान पर कुल्हाड़ी से कर दिया ताबड़तोड़ हमला, जिसमें लहूलुहान होकर उदय भान ने मौके पर ही तोड़ दिया दम। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से हो गए फरार। इस बड़े हत्याकांड से गांव में मच गया हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ में सामंती मानसिकता का हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, जहां एक दलित युवक को अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पर नाम के साथ राजा लिखने पर 3 लोगों ने बुरी तरह पीट दिया उसे, जिससे उसका पैर हो गया फ्रैक्चर। मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के कंचनपुरा गांव की घटना। पीड़ित अनुज खंगार के मुताबिक पुलिस ने मामूली धाराओं में केस दर्ज करने का लगाया आरोप, जिससे उसे बना हुआ है जान का खतरा। पीड़ित ने एसएसपी से मिलकर न्याय की लगाई गुहार। जालौन में कोंच विकास खंड के ग्राम पहाड़ गांव में पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति है ठप, जिससे ग्रामीणों का जनजीवन हो गया है अस्त व्यस्त। गांव में छाए अंधेरे से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को काफी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार विभाग और अधिकारियों से की शिकायत, लेकिन नहीं हुई कोई कार्यवाही, जिस पर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द बिजली आपूर्ति नहीं हुई शुरू तो वह आंदोलन करने पर होंगे मजबूर। झांसी में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की चली गई जान, जहां जालौन के मडौरा निवासी 65 वर्षीय खेमराज अपनी पत्नी व 14 साल के नाती के साथ रहते थे सीपरी बाजार के पाल कॉलोनी में। मंगलवार को वह उरई में एक रिश्तेदार से मिलने के लिए बाइक से जा रहे थे उरई, तभी झांसी कानपुर हाईवे पर मुस्तरा स्टेशन के नजदीक चौराहे पार करते वक्त तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई मौत। राहगीरों की मदद से 1 किलोमीटर आगे पकड़ लिया गया ट्रक, फिर पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक पर कार्रवाई की शुरू। दमोह के पटेरा थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने, जहां पड़ोस में रहने वाले रशीद खान ने 10 जनवरी 2024 को युवती के कमरे में घुसकर छोटे भाई की हत्या की धमकी देकर किया दुष्कर्म। आरोपी ने इस दौरान युवती के बना लिए वीडियो और फोटो, जिसके बाद युवती पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का बनाया दबाव। मना करने पर उसने फोटो वायरल करने की दी धमकी। 23 अप्रैल 2024 को युवती की हो गई शादी, तब भी उसने नहीं छोड़ा पीछा और 31 अगस्त 2025 को आरोपी ने फेसबुक पर उसके फोटो कर दिए वायरल। युवती ने पति को बताई पूरी आपबीती और थाने पहुंची पीड़िता, जिसकी तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। झांसी के मौरानीपुर तहसील प्रांगण में उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। पिछले 2 महीने से लगातार हो रही बारिश ने खरीफ की फसलों को पहुंचाया है नुकसान।
कई खेत अभी भी पड़े हैं खाली। किसानों ने प्रभावित गांवों का प्लॉट टू प्लॉट सर्वे कराने की उठाई मांग। साथ ही बर्बाद फसलों का मुआवजा और बीमा क्लेम जल्द से जल्द देने की रखी है मांग। किसानों ने ग्रामीण क्षेत्र की सोसाइटियों और पीसीएफ केंद्रों पर डीएपी, यूरिया, खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की कही है बात। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते किसानों की समस्याओं का नहीं किया गया समाधान तो वे आंदोलन करने के लिए होंगे बाध्य। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। शिवपुरी के नरवर थाना क्षेत्र में एक किसान की हत्या का मामला आया सामने, जहां मंगलवार सुबह बरखाड़ी गांव के बाहर गोलखंड मंदिर के पास पड़ा मिला 55 वर्षीय किसान अमृतलाल कुशवाहा का शव, जिसके शरीर पर मिले हैं चोट के निशान। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का किया निरीक्षण। प्रथम दृष्टया हत्या का लग रहा है मामला। परिजनों ने बताया कि बीती शाम घर से बुलाकर ले गए थे गाँव के कुछ लोग। इसके बाद वह नहीं लौटे वापस और सुबह इस कांड की मिली सूचना। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। ललितपुर जिले के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार सुबह रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला एक अज्ञात युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहचान करने का किया प्रयास। युवक के हाथ पर गुदा हुआ मिला देवी दयाल एस लव यू, जिससे पहचान मिल सकती है मदद। प्रारंभिक जांच में ट्रेन से गिरकर मौत होने की जताई जा रही है आशंका। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। साथ ही शिनाख्त कर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। दतिया में कोतवाली पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, जहां पुलिस ने मंगलवार को छापेमारी कर 30 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, वाईफाई मॉडेम, कई बैंक खातों के डिटेल्स और लाखों रुपए के हिसाब किताब लिखे रजिस्टर किए हैं बरामद। इस कार्रवाई में एक आरोपी को किया गया है गिरफ्तार, जबकि उसका साथी मौके से हो गया फरार। आरोपी के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जालौन में एक महिला को उसकी 11 दिन की नवजात बच्ची के साथ ससुराल से कर दिया गया बाहर। मोहल्ला तोपखाना निवासी नरगिस ने बताया कि डिलीवरी के लिए परिवार उसे ले गया था इटावा अस्पताल। इलाज के दौरान ही ससुराल वाले उसे अस्पताल में छोड़कर चले गए वापस। जब बच्ची के साथ अपने घर लौटी नरगिस तो वहां मिला ताला। विरोध करने पर उसके पति समेत अन्य ससुराली जनों ने उसके साथ की मारपीट, साथ ही जान से मारने की दे डाली धमकी। मजबूरी में मंगलवार को अपनी मासूम बच्ची के साथ घर के बाहर ही धरने पर बैठ गई महिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामले की जांच की शुरू। झांसी के मौरानीपुर थाना क्षेत्र के रूपा धमना गांव में शातिर चोरों का देखने को मिला आतंक, जहां ग्राम प्रधान के घर को ही बना डाला निशाना। बीती रात करीब 1 बजे प्रधान राजपाल सिंह यादव के घर में बदमाशों ने की चोरी। प्रधान द्वारा आवाज लगाने पर ग्रामीणों ने पकड़ लिया एक बदमाश, जिसे बांधकर बाद में पुलिस के कर दिया हवाले। वहीं अन्य 4 बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से हो गए फरार। जो घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और 18,000 रुपए की नकदी लेकर हो गए फुचक्कर। पकड़े गए बदमाश से पूछताछ कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी रेल मंडल से होकर गुजरने वाली ट्रेनों में यात्रियों से वसूली करने का अनोखा वीडियो आया सामने, जिसमें सांप को दिखाकर यात्रियों को डरा रहा है युवक और उनसे वसूल रहा है पैसे। यात्रियों ने रेलवे से की इसकी शिकायत, जिसके बाद आरपीएफ ने वसूली कर रहे युवक की तलाश, लेकिन नहीं मिल सका वह युवक। रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी की जा रही है तलाश, जिसे पकड़ने के बाद की जाएगी कानूनी कार्रवाई। टीकमगढ़ के जतारा नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 निवासी शिवम चतुर्वेदी की संदिग्ध मौत के विरोध में मंगलवार को स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। हीरो बाइक एजेंसी में फाइनेंस कर्मचारी शिवम शुक्रवार से था लापता, जिसकी रविवार को झांसी के मौरानीपुर कुरेचा बांध में मिला था शव। नगर के लोगों ने श्रद्धांजलि सभा के बाद निकाला पैदल मार्च। एसडीओपी कार्यालय पहुंचे प्रदर्शनकारी और उच्च स्तरीय जांच की उठाई मांग। वहीं एसडीओपी अभिषेक गौतम ने बताया कि मामले को गंभीरता से ले रही है पुलिस। मौरानीपुर पुलिस मामले की कर रही है जांच। इधर टीकमगढ़ के पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने एसपी को पत्र लिखकर मामले की जांच की है मांग।
झांसी में नवयुवक गणेश उत्सव समिति के तत्वावधान में पचकुइयां सरकार स्थित गौशाला पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश उत्सव के अवसर पर मूर्ति की गई स्थापित। गणेश नवमी पर आरती करने वहां पहुंचे संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी, जिनका माल्यार्पण व तिलक कर किया गया स्वागत। कमेटी सदस्यों सहित डॉक्टर संदीप ने गणेश जी की आरती कर प्रसाद कराया वितरण। वहीं अगले कार्यक्रम के क्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री बाल नवयुवक गणेश उत्सव दादा सेवा समिति बुंदेलखंड द्वारा आयोजित गणेश उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर संदीप, जहां उन्होंने गणेश जी की आरती कर बांटा प्रसाद।